आप लोगों ने भक्तमाल जी में चरित्र सुना होगा करमेती बाई का। बामन रियासतों के राजगुरु थे इनके पिताजी परशुराम पंडित जी। नित्य अपने घर पर कथा कहते। करमेती बाई बड़े भाव से कथा सुनती, अविरल अश्रु बहते रहते और भाव से कथा सुनती थी। कथा सुनते सुनते उनके हृदय में बिहारी जी ऐसे अटक गए कि फिर संसार की दूसरी वस्तु उनको कोई सुहाए ही नहीं। करमेती बाई का विवाह पक्का हो गया, ससुराल से लेने के लिए आए थे। करमेती बाई ने विचार किया कि अगर आज हम ससुराल चले गए तो जीवन भर फिर संसार में ही रहना पड़ेगा, और संसार का तो काम है कि जब तक संसार के काम के रहोगे तब तक संसार वाले पूछेंगे। सब स्वार्थी हैं दुनिया में। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। इस पृथ्वी पर केवल माता पिता और गुरुजन ऐसे हैं जिनका वास्तविक सच्चा प्रेम होता। बाकी रिश्ते नातेदार सगे संबंधी सब एक दूसरे से स्वार्थ में ही प्रेम करते हैं। वास्तविक किसी का किसी से प्रेम है ही नहीं। करमेती ने सोचा अगर हम संसार में फंस गए फिर जीवन भर इसी में पड़े रहना पड़ेगा। और सत्संग के द्वारा बिहारी जी हृदय में बैठ गए, कुछ दूसरा अच्छा लगता नहीं। तो भले ही ससुराल वाले लेने आए थे, पर जैसे ही पता लगा कि ससुराल वाले लेने आए हैं, रात्रि को घर छोड़ के भाग गई करमेती वृंदावन के लिए। खूब खोज की पिताजी ने कि आखिर बेटी कहाँ गई। राजा को बताया, राजा ने भी अपने सैनिकों को यत्र तत्र करमेती की खोज के लिए भेज दिया। करमेती वृंदावन चली जा रही थी बिहारी जी को हृदय में बिठा के। उसी समय पीछे से राजा के सैनिक पहुंचने वाले थे। करमेती ने देखा कि अगर ये सैनिक यहाँ आ गए, पकड़ के ले जाएंगे, फिर जीवन भर संसार में रहना पड़ेगा। आखिर कहाँ जाएं? मैदान में वह खड़ी थी, पर वहां एक मरा हुआ ऊंट का करंक पड़ा था, जिसमें इतनी भयंकर दुर्गंध आ रही थी, जिसका शरीर पूरा सड़ चुका था। कुत्ते सियार मांस को नोच नोच के खा चुके थे। भयंकर दुर्गंध आ रही थी, कंकाल पड़ा था ऊंट का। करमेती ने सोचा कि अगर सैनिक पकड़ के ले गए तो संसार में फंस जाएंगे, इसलिए करमेती मरे हुए ऊंट के करंक में छिप गई। पीछे से राजा के सैनिक पहुंचे, एक सेकंड भी वहां खड़े नहीं हो पाए, इतनी दुर्गंध आ रही थी। तुरंत वहां से भाग गए और ऐसे मरे हुए ऊंट के करंक में करमेती 3 दिन 3 रात्रि बैठी रही और रोती रही भगवान की याद में। जब बिहारी जी अच्छे लगते तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ नहीं सुहाता। करमेती 3 दिन 3 रात्रि उस मरे हुए ऊंट के करंक में बैठी बैठी रोती रही और 3 दिन बाद वृंदावन पहुंची। लोगों ने पूछा, अरे करमेती, जहां वह राजा के सैनिक एक घड़ी खड़े नहीं हो पाए, 1 मिनट खड़े नहीं हो पाए, वहां पर तू 3 दिन 3 रात्रि कैसे बैठी रही? करमेती ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहा कि मुझे संसार में इतनी दुर्गंध आने लगी थी कि संसार की दुर्गंध के सामने उस मरे हुए ऊंट की दुर्गंध कम थी। जब वास्तव में बिहारी जी से प्रेम होता फिर संसार अच्छा नहीं लगता, फिर तो केवल और केवल बिहारी जी अच्छे लगते हैं।